ओंकार का अब तक तुम जानने लगोगे, जो भीतर अनाहत नाद का संगीत गूंज रहा है, भीतर ही नहीं गूंज रहा है, पूरे अस्तित्व में गूंज रहा है। और ओशो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, ओंकार से दूर निकल जाना नर्क है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना मोक्ष है, समाधि है, संबोधि है। मैं ओंकार हूँ, मैं देह नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं हृदय नहीं, मैं ओंकार हूँ। ओंकार ही हो जाना, ये हुआ ओंकार में स्थित हो जाना, ओंकार में स्थिर हो जाना। जब तुम्हारा तादाद में ही बदल गया, तो जिसको प्रथम ज्ञान मैं कहता हूँ आत्मज्ञान, मैं ओंकार हूँ। अब आगे की स्थितियाँ हैं, मैंने कल ही चर्चा की थी, अद्वैत ज्ञान, कैवल्य ज्ञान, निर्वाण ज्ञान, परम पद, ये आगे की स्थिति। लेकिन पहला आत्मज्ञान यही है कि मैं ओंकार हूँ। अब जैसे ओंकार के कई रूप हैं, मैं नाद हूँ। जैसे कोई एमए करता है, कोई हिंदी से एमए किया, मगर वो दर्शन शास्त्र से फिर एमए कर सकता है, कोई ज्योग्राफी से फिर लेके एमए कर सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने ये प्रयोग किया, अलग अलग साधनाओं से अलग अलग, फिर वो आत्मज्ञान पर पहुंच गए। ऐसे ही ओंकार के कई रूप हैं, अलग अलग साधक अलग अलग रूपों के माध्यम से आइडेंटिटी बदल देते। मैं नाद हूँ, आत्मज्ञान हो गया। मैं नूर हूँ, सूफी इस पर बल देते हैं, मैं नूर हूँ, आत्मज्ञान हो गया। मैं अमृत हूँ, आत्मज्ञान हो गया। मैं चैतन्य हूँ, आत्मज्ञान हो गया। ये सब ओंकार के रूप हैं। और मैं आनंद हूँ। मैंने भी अभी ये प्रयोग किया था कि चलो, पहला मेरा आत्मज्ञान था कि मैं नाद हूँ, फिर मैंने प्रयोग किया नूर पर, मैं वहीं पहुँच गया, मैं नूर हूँ। फिर मैंने आनंद पर प्रयोग किया, तो मैंने देखा अरे मैं आनंद हूँ। तो जितना प्रयोग मैंने किया उस पर एक एक समाधि बना दिया। जो तुम आज करते हो ये मेरे प्रयोग हैं, ये थ्योरेटिकल नहीं है। अलग अलग आयामों को लेकर के मैं आत्मज्ञान तक पहुँच गया। मैं प्रेम हूँ, एक प्रेम की साधना किया तो देखा मैं तो प्रेम हूँ। तो ऐसे कर, जबकि अन्य संतों ने एक एक मार्ग को अपनाया। जैसे सूफी बाबा का क्या था, मैं नूर हूँ। जैसे कि पलटू साहब का क्या था, मैं नाद हूँ। ऐसे शिरडी के साईं बाबा का था, मैं प्रेम हूँ। उनकी साधना थी, शिरडी के साईं बाबा की साधना बता रहा हूँ। शिरडी के साईं बाबा के जो शिष्य थे उपासनी महाराज थे, मैं प्रेम हूँ। उस तरह उपासनी बाबा के शिष्य थे मेहर बाबा, मैं प्रेम हूँ। उपासनी महाराज की उन्होंने देखा, उनकी साधना में देखा कि पुरुषों को शिष्य बनाना बेकार है। पुरुष तो ये साधना कर ही नहीं सकते, उन्होंने अपना शिष्य बनाया नहीं किसी पुरुष को। तुम्हें जान करके आश्चर्य हुआ, महात्मा गांधी तक पहुँचे, उन्होंने निवेदन किया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उनका नहीं, कस्तूरबा को बना सकता हूँ, तुम इसके लायक नहीं हो। कहा कि पुरुष प्रेम कर ही नहीं सकता, इसलिए उसको क्या शिष्य बनाना। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसी साधना उनकी रही होगी। और मैं गया वहाँ उपासनी महाराज के जो आश्रम है, तो 100 साधिकाओं को उन्होंने शिष्य बनाया हुआ था। जब मैं पहुँचा तो उसमें 60 मर चुकी थी, 40 जिंदा थी। तो जो हेड थी, मैंने पूछा कि उपासनी बाबा की क्या साधना थी, बोले कि मैं प्रेम हूँ। क्या था, शिरडी के साईं बाबा वाले साथ मिला। हाँ, मैंने कहा कि तुम लोगों में से कितने को मालूम हो गया कि मैं प्रेम हूँ। उनका कि हम लोगों में से किसी को नहीं पता चला। हम लोग कि और कोई था, लेकिन लगता है कि हम लोगों में से जो सबसे सीनियर मोस्ट थी उसको शायद पता था, शायद, कि मैं प्रेम हूँ। कितनी कठिन बात है कि मैं प्रेम हूँ। शिरडी के साईं बाबा ने और किसी को नहीं सर्टिफिकेट दिया कि उसने प्रेम की साधना पूरी की। और मेहर बाबा को हुआ कि मैं प्रेम हूँ, तो लोगों ने पूछा कि आप हमें भी बताइए कि मैं प्रेम हूँ। देखा कि बहुत लोग तंग कर रहे हैं, तो मौन ही हो गए।
किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। और कितने आश्चर्य की बात है, सब प्रेम समाधि कर रहे हो और वहाँ रियलाइज कर रहे हो कि मैं प्रेम हूँ। कितने लोग कर चुके हैं, देख लो। कितना बताना मुश्किल था, आज ओशोधारा में कितना सहज हो, क्योंकि मैंने स्वयं किया। मैं नाद हूँ, मैं नूर हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, उमंग हूँ, मंगल हूँ, दिव्य नाद हूँ, मैं दिव्य स्वाद हूँ, दिव्य गंध हूँ, दिव्य कुमारी हूँ, और फिर दिव्य चैतन्य हूँ, और फिर दिव्य आनंद हूँ, दिव्य प्रेम हूँ। ये अच्छा हुआ कि इतना ही किया, नहीं तो तुम लोगों के लिए और समाधि करनी पड़ती है, झंझट खड़ी होती। कभी कभी मैं इतिहास पढ़ता था तो कहता था अकबर को पढ़ो, फिर बाबर को पढ़ो। मन में एक सवाल उठता है, काहे को इतने लोग हुए और आगे के बच्चों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी होगी, और भी पता नहीं अभी कितने होंगे, कितने प्राइम मिनिस्टर होंगे और कितने होंगे। लेकिन बाद में देखोगे बड़ा मजा आता है। इतने विविध आयामों में तुम कितने भाग्यशाली हो। किसी भी परंपरा में एक से ज़्यादा साधना नहीं होती, किसी भी परंपरा में, अब तक विश्व की किसी भी परंपरा में एक से ज़्यादा साधना कभी नहीं हुई, और तुम 21 आयामों में साधना कर रहे हो। कितनी रिचनेस है, देखो तो सही।